पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 चीज़ें बताई। पहली चीज़ ये थी कि बाबर आजम क्यों वापस आया। दूसरी चीज़ ये थी कि फ़खर जो ज़मान है उसको क्यों ड्रॉप किया गया। तीसरी चीज़ ये थी कि सुफियान मकीम को क्यों नहीं ऐड किया गया। चौथी चीज़ ये थी कि मोहम्मद हारिस को क्यों ड्रॉप किया गया। पहला बाबर आजम का उन्होंने ये बताया कि हमने पहले यही कोच थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने बताया था कि जब तक बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं करता हम वापस नहीं लेके आ सकते। अब वापस ले आए हैं। हालांकि ना बाबर आजम ने उसके बाद डोमेस्टिक खेली ना T20 कोई मैच खेला, लेकिन बाबर आजम है, उसका मैं पहले दिन से कहता हूँ उसको टीम में ही रहना चाहिए। फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की उन्होंने वजह ये बताई कि फ़खर ज़मान साहब ने कहा कि जिस टेक्निक में मैं T20 पे बैटिंग करता था वो टेक्निक अब मेरी कारगर नहीं रही, तो हमने उसको रेस्ट दिया है। उसने खुद भी रेस्ट मांगा, तो अच्छी बात है। अगर वनडे के लिए रेस्ट चाहिए तो कोई मसला नहीं है, T20 में उसको रेस्ट दे देना चाहिए। सुफियान मकीम का उन्होंने कहा जी सुफियान मकीम अभी तक उतना कारगर साबित नहीं हुआ, हालांकि ये हमें समझ नहीं आ रही। सुफियान मकीम को जब भी मौका दिया गया उसने अपने आप को मनवाया। उसकी जगह आप उस्मान तारिक को लेके आए जिसका बॉलिंग एक्शन हर सूरत इंडिया रिपोर्ट करेगा। आप उसको एक सीरीज़ खिलाएं 2 खिलाएं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इंडिया उसका एक्शन रिपोर्ट कर देगा और लाजमी रिपोर्ट करेगा। उसके बाद वो मोहम्मद हारिस साहब जो बैठ के बाबर आजम के ऊपर बातें करते थे, अब बाबर आजम के लिए उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और मोहम्मद हारिस का ये प्रॉपर कोच ने कहा है कि उसका 17 जो है एवरेज है उसकी डोमेस्टिक में भी और उसकी सेम एवरेज इंटरनेशनल में। अब मोहम्मद हारिस साहब को समझ जाना चाहिए कि बड़ी बातें करने के बजाय काम करने पे तवज्जो देनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि कोच ने जो पहली दफ़ा ये चीज़ें बताई अच्छी बात है, लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ प्लेयर्स को भी अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए बातें करने के बजाय।